गुड मॉर्निंग क्लास 12th। काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले हुए। अप्रैल में जून जुलाई 4-5 मंथ हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देखो टाइम है, निकल जाएगा। लेकिन बच्चों आप अपनी स्टडी पे ध्यान दें। अभी मैंने थर्ड लेसन स्टार्ट किया था। मैम ने कहा था कि इसमें जो आपका सेकंड लेसन है कैप्स्टो वाला, उसका कुछ पोर्शन रहता है, वो मैं बाद में कराऊंगा रिविजन के टाइम पे। अभी मैंने एक न्यू लेसन स्टार्ट किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका एक वीडियो आपको 30 मिनट का दिया था पहले, उसके बाद 2 वीडियो और गई हैं। आप उनको एक एक बार और देख लें ध्यान से। कोई डाउट हो तो उस पर डाउट मुझे भेज दें। न्यूमेरिकल की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें बुक के अकॉर्डिंग बुक में टिक लगवा दूँ कौन कौन से न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करना है। तो आज बच्चों मैं एक नया सेक्शन शुरू करने वाला हूँ, सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है। सब बच्चे ध्यान से देखें। अगर कोई चीज़ आपको नोट करनी है उसको स्क्रीनशॉट लेके आप अलग से लिख लिया करो, उसके नोट्स बना लिया करो। नोट्स हमेशा 12th के बच्चे अपना भी मेंटेन करते हैं। जो चीज़ समझाई जाती है उसमें जो आपको कंसेप्ट लगता है कि इसको नोट करना है वो नोट कर लिया करो, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक तो मैंने आपको रेजिस्टेंस करा दिया, रेजिस्टिविटी करा दिया। इसका एक वीडियो और आज भेजा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, वो भी आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। साथ में ओम्स लॉ वाला कंसेप्ट भी आपका हो चुका है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है याद करिएगा, उस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक है एग्जाम में, ये मान लीजिएगा 100% आने के चांस रहते हैं। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट का ये पॉइंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अब तक की 2 सेक्शन है। रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कोर्स से रिमूव हो गए हैं, वो इस साल नहीं आएंगे, उसको आप ना करें। सिर्फ इस टॉपिक पे ध्यान दें जो अभी तक आपको भेजा गया है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल टेम्परेचर वाली कंडीशन के कुछ ग्राफ दिए हैं, वो अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, सेल क्या है। बचपन से देखते आ रहे हैं आप, सेल जाते हैं, कोई 4 वोल्ट का आता है, कोई 9 वोल्ट का आता है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्किट है, रेजिस्टेंस आर, और इसके साथ आपने कोई डिवाइस नहीं लगाई है तो इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसके एंड पर यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और एक करंट फ्लो कराते हैं। ये सेल का काम है। सेल क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में एक, मतलब सेल एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो सर्किट में कंटिन्यूस फ्लो चार्ज कराता है, करंट फ्लो कराता है, वो सेल है, राइट। सो सेल की डेफिनेशन बच्चों यहाँ से मैंने लिखा हुआ पहले से। सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड अ नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस, किसको, टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन इट। अगर आप इस सेल को हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, इफ यू रिमूव द सेल देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। इफ यू एडजस्ट द सेल ऑफ द एंड ऑफ द सर्किट देन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट। ये सेल का काम है। आपके घर पे इन्वर्टर होगा, उसमें हमारे बैटरी लगी, अगर बैटरी हटा दे तो क्या घर में करंट फ्लो होगा, वायर्स में नहीं होगा। तो करंट फ्लो कराने के लिए क्या करना होता है, सेल लगा दिया। तो सेल एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है सर्किट को, जिसकी वजह से चार्ज इजीली फ्लो होता है। अब सेल के बारे में थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखिए, सेल में होता क्या है। एक्चुअली ये जो सेल वाला पोर्शन है, इसका जो ये वाला मैं चीज़ बना रहा हूँ, ये सिलेबस में पहले तो डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता था, लेकिन अब इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब सिंपल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये जिंक रोड होती है, ये वाली कॉपर की रोड होती है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा होता है, केमिकल सॉल्यूशन। और यहाँ पर इस वाली रोड पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। और यहाँ पर अगर आप कोई सर्किट लगा दें तो ऐसे चार्ज फ्लो होकर इस तरह से, मतलब ये सेल वर्क करता है। अ सेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रोड्स, जिनको मतलब 2 रोड्स हैं जिनको आप इलेक्ट्रोड्स कहते हैं स्टूडेंट। क्लास में बच्चों की बहुत याद आती है, जैसे मार्च हुआ, कृष्णा हुआ, लक्ष्य हुआ, शरारत करते रहते थे, पढ़ते भी थे। सब बच्चे बड़े बच्चे मिस कर रहा हूँ, वो तो मुझे पता नहीं मिस करेंगे, लेकिन मैं तो बच्चों को मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अब तक की जो वीडियो थी मैंने सिंपल नॉर्मली पेन से बनाई थी कॉपी, लेकिन यहाँ से मैं बोर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बच्चों इलेक्ट्रोड्स
या आप इसमें सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक जिंक का हो गया, एक कॉपर का हो गया, राइट। इसके अंदर विच आर डिप इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ पर ये चार्ज फ्लो हुआ और ये बल्ब ग्लो हो गया, ऐसे आया, तो उसके बाद ये जो चार्ज है ऐसे ही सर्किट के अंदर होके जाएगा, मतलब सॉल्यूशन में वो पास होगा, और ये सॉल्यूशन एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसे आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सॉल्यूशन का होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस created by the solution, created by the solution within the cell within the cell between two electrodes, is called internal resistance of the cell। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया करो, राइट। एक्चुअली इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट वो डिटेल सीबीएसई ने 3-4 साल पहले हटा दिया था, इस वजह से मतलब ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताना पड़ता है। तो इस सेल का जो पिक्टोरियल सिंबल है, जो फिजिक्स में यूज करते हैं, पिक्टोरियल सिंबल ऑफ सेल, पिक्टोरियल सिंबल ऑफ सेल। इसमें बच्चों एक वर्टिकल लाइन होती है, दो वर्टिकल लाइन होती है, एक लॉन्गर वर्टिकल लाइन है और एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन है। शॉर्ट लाइन, ये जो लॉन्गर वर्टिकल लाइन है ये पॉजिटिव प्लेट, ये वाली, और ये जो ये शॉर्टर है ये नेगेटिव प्लेट। ऐसे दो वर्टिकल, एक बड़ी बनाती है, ऐसा कुछ नहीं कि ये कम है ज़्यादा है, मतलब दोनों की सब कुछ इक्वल है, बस इसको पॉजिटिव को लंबी लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और नेगेटिव को एक शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये सेल का सिंबल है। उसके बाद जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसके साथ ही दिखा देते हैं, कुछ यहाँ पर लगा देते हैं, ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसका जो सेल का पोटेंशियल है या ईएमएफ है, उसको वैसे तो ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, तो फिर अगर कहीं न्यूमेरिकल आएगा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ईएमएफ, तो आप इसको साई वर्ड से रिप्रेजेंट कर लेंगे, साई से, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, कभी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट सेल का सिंबल हो गया, ये इसके टर्मिनल्स हो गए। तो जब भी आप सेल दिमाग में आया तो टीचर्स आपसे पूछते हैं सेल क्या है, तो आप ये कहेंगे सर सेल एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को कंटिन्यूसली फ्लो कराती है। ये सेल का सिंबल होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, कभी आप यहाँ पर कैपिटल आर लिखते हैं, सो इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, राइट। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस टॉपिक को सभी बच्चे इतना ध्यान से समझें, अगर ये गड़बड़ हो गई, ये आपको समझ में नहीं आता है, तो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल का पोर्शन बिल्कुल डेड हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? वैसे तो ये एक स्पेशल केस है पोटेंशियल डिफरेंस का, इसका ऐसा यूनिट भी वोल्टी हो गया है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन में है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, 2-3 डेफिनेशन में है होती है इसकी। सो इट इज़ द potential difference between two terminals of cell when circuit is open, when no current drawn from the circuit,
कोई करंट फ्लो नहीं हो रखा है वो EMF होता है। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। देखिए कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट बना रहे हैं, इसका ये R रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपने ये सेल, देखिए सेल का सिंबल वही रखिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और चाहे जैसे मैंने बनाया था इसी टाइप से आप ले सकते हैं। आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एग्जाम बहुत लास्ट में होगा इस बार। देखिए ये सर्किट को मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पर ओपन का मतलब ये होता है, कभी आप सोचो ओपन मतलब चला दिया, मतलब ऑफ है। ये इस सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस साइड और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R। सो बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दूँ इसके एंड पर सेल के, ये इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो ही इस सेल का EMF होता है। EMF इस सेल में जो रीडिंग आएगी वो क्या कहलाएगा, EMF। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मान लिया आप एक मार्केट से एक सेल लेके आए और वो 12 वोल्ट का है। अभी आपने उससे कोई सर्किट नहीं लगाया, बस उसके एंड पे एकदम से वोल्टमीटर लगाया और चेक किया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो 12 वोल्ट है। तो वो जो 12 वोल्ट आपको दिखे, जब तक उसको कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है वो उसका EMF होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। तो इसकी एक डेफिनेशन और लिख लीजिएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन सर्किट इज ओपन, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। दोबारा सुन लीजिएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसका, सेल का, जब इस सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, बैटरी से कोई करंट बाहर नहीं निकल रहा, दैट इज EMF ऑफ द सेल, राइट। तो यहाँ से इसको ये डेफिनेशन आप नोट कर लें। बच्चों एक और डेफिनेशन है EMF का, मुझे बार बार पोज करना पड़ता है वरना काफ़ी वीडियो में गड़बड़ जाती है। EMF अभी एक डेफिनेशन बताया आपको, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। अब एक और डेफिनेशन लिखिएगा, EMF is the EMF of the cell is the amount of work done in rotating one unit positive charge, ये खाली यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर लीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज to complete one cycle, एक राउंड। ये ही EMF की डेफिनेशन। अब आप कहेंगे सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, चलिए कर लेते हैं। बच्चों ये सेल हो गया, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर लें साइड में लगाने के लिए। ये सेल के अंदर का होता है। यहाँ पर सपोज एक चार्ज है, जैसे आपने बैटरी लगाया तो इस कंडक्टर के सभी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेंगे, F=3, और ये चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ सपोज पॉइंट पर, और ऐसे ही चला और ये ऐसे गया और यहाँ से ऐसे होता हुआ सेल के अंदर को होता हुआ वापस यहीं पर आ गया, एक कंप्लीट साइकिल पूरा किया। तो इस कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा इस सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल पर, कितनी ताकत है इसमें। सो EMF इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating unit positive charge to complete one cycle. To complete one cycle is called EMF of the cell. Please दोबारा समझ लीजिएगा, EMF is the amount of work done in rotating unit positive charge to complete one cycle is called EMF. या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल किसको, टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कंप्लीट वन साइकिल। अब आप ये डेफिनेशन यहीं पे लिख लीजिएगा, EMF इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल।
राइट बच्चा। तो यहाँ से जैसे ईएमएफ हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बच्चों जैसे यहाँ पर ये आपके पास सेल जो है मान लिया 6 वोल्ट का है, तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा इसको कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आपको बताया था, यूज इक्वल टू क्यूबी होता है। तो अगर ये 6 वोल्ट का सेल है तो यहाँ पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको 6 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो इस चार्ज पार्टिकल को एक राउंड कंप्लीट कराने के लिए 12 जूल एनर्जी 12 जूल एनर्जी प्रोवाइड होगी। अगर यहाँ पर आपने एसी लगा दी 220 वोल्ट तो ये 220 जूल, जिसको आप लॉन्ग डिस्टेंस से भेज सकते हैं। इसी वजह से जो बैटरी होती है इनकी पोटेंशियल कम होता है, इसलिए आप इसके लिए शॉर्ट वायर यूज़ करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर ही भेज सकते हैं, इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज़ नहीं करते हैं, राइट। सो एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज by the cell is the amount of work done to complete one cycle is called EMF of the cell. एक डेफिनेशन शुरू में लिखवाई थी, EMF is the maximum potential difference when the circuit is open. अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में कराने वाला हूँ, अगली वीडियो बनाऊंगा भी EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है।